हेलो ईच एंड एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मैं ना अपने गांव में खड़ी हूँ और मैं खड़ी हूँ अपने पुराने वाले मकान में, जहाँ पर मतलब मैंने और उन्हें जन्म लिया है। आज से करीब मतलब कि 40-50 साल पहले की मकान ये बना हुआ है, वहाँ पर खड़ी हूँ। और मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं कि हिमाचल के मतलब कि पुराने समय में कैसे मकान रहते थे। और जो ये मकान है ना, ये काटकुनी शैली के मकान बनाए जाते थे, क्योंकि ये बने होते थे पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से। और ये भूकंप रोधक मकान होते थे। और मुझे लगा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे घर के सबसे जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से, कि कैसे कैसे होते थे और कैसे कैसे पुराने समय में लोग इनमें रहते थे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके ग्राउंड फ्लोर से। और सबसे पहले पुराने समय में सबसे नीचे बनाया जाता था जो पशु रहते हैं उनके लिए। तो ये देखिए, और इसकी दरवाजे की आप हाइट देखिए कितनी छोटी है, ये देखिए। और इसमें अंदर जाते थे पशु यहाँ से। इसमें अभी पशुओं को बाहर बांधा गया है, तो ऐसे रहता था। और ये देखिए, बहुत ही इसकी छोटी हाइट है, मतलब कि मैं भी इसमें पूरी तरह से खड़ी नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है 3 फुट इसकी हाइट होनी। ये देखिए ऐसे। और इसकी हाइट कम इसलिए होती थी पहले के मकानों की, क्योंकि ठंड का समय रहता था हिमाचल में। आपको जब जो पुराने मकान आप ज़्यादातर देखेंगे उनकी हाइट कम ही रहती थी। हाइट कम होने से ये रहेगा कि आपको हवा के लिए स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, और गर्म रहेंगे वो। तो ऐसे होते थे। नीचे इसमें डाले जाते थे पत्थर, ये देखिए इस तरह से पत्थर होते थे। और इसमें रखे जाते थे पशु, ये देखिए। और उस टाइम तो होते भी बहुत बहुत, मतलब कि मेरे सासू माँ बताते हैं, मतलब कि 5-5 6-6 गायें होती थी उस टाइम। अब तो बस एक एक दो दो गायें ही है, उसमें गायें काफ़ी होती थी। और ये इसकी सीलिंग है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। और ठीक जो ये पशुओं के इसके साथ ही नीचे बेसमेंट में ही बनाया जाता था ऐसा तीरा जैसा। और इसमें मतलब कि बनाया जाता था मधुमक्खियों को, और वो इसमें शहद इकट्ठा करती है और इसमें शहद अंदर जमा होता है। पुराने समय में बनाए जाते थे, मतलब कि पशुओं के साथ ही ऐसा तीरा जैसा बनाया जाता था। और इसमें आती है मधुमक्खियाँ, और घर का शहद भी हमारे यहीं पर निकलता है। तो मैं इस तरफ को भी आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए, इधर को मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। वैसे ये काफ़ी लंबा होता था मकान, मतलब कि यहाँ पर साथ में भी और भी चाचू और जो होते थे उनका भी मकान होता था। बट जब यहाँ पर अपने अपने मतलब नए बना दिए गए, हमने भी आपने देखा होगा थोड़ा यहाँ से ऊपर को नया मकान बना दिया है, तो वैसे ही सभी चाचुओं ने अपना अलग अलग मकान बना दिया। बट जो ये घर है इसमें अभी भी हमारे जो सबसे छोटे चाचू हैं वो रहते हैं इसमें अभी भी। तो ये देखिए, बस इतना सा हिस्सा बचा है। वैसे ये काफ़ी लंबा होता था। इधर को यहाँ भी मकान होते थे और इधर को भी मकान होता था, बट अब सब ने अलग अलग बना दिया और थोड़े दूर दूर मकान बना दिए। तो ये देखिए, इस साइड से कुछ ऐसा है। तो ये देखिए, तो चलिए अब चलते इसके सेकंड उस पे, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब जाते हैं हम इसके दूसरे वाले इसमें कि कैसा होता था। तो ये देखिए, और ये मैं दिखा रही हूँ, एक डोर आपको परे सामने दिखेगा इस, मतलब कि जो ये सेकंड फ्लोर है इसका ये। और इसको बोलते हैं मुंजिया। यहाँ पे जो मैंने पूछा यहाँ पे अपने सासू मारों से, बोल रहे इसको बोलते थे मुंजिया। और मतलब जब डिलीवरियाँ होती थी पहले, तो पुराने समय में ना डिलीवरियाँ इसमें ही होती थी, ओबरे में, जहाँ पर गौशाला है उसमें डिलीवरियाँ होती थी औरतों की। कमरों में नहीं होती थी, ना ही तो हॉस्पिटलों में होती थी, और वहीं रखा जाता था। और जब वो थोड़े बड़े हुए ऐसे थोड़े क्रॉल करने को, तो मेरे हस्बैंड वगैरह इसमें रहते थे। और मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कैसा है। और ये आपको इसके दरवाजे की हाइट भी दिख रही होगी, बहुत छोटा था। और मेरे जो हस्बैंड वगैरह होते थे, मेरे जेठ, मेरी ननद, जितने भी होते थे सभी इसमें रहते थे, छोटे छोटे से होते थे, तो उनको इसमें रखा जाता था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको अंदर से। और ये देखिए, अब मैं इसके आगे हूँ सबसे टॉप फ्लोर पे, ये है इसका टॉप फ्लोर। और बट इसके साथ ही ना लेंटर दे दिया गया। पहले इसमें ऐसे ही लकड़ी का मैड होता था यहाँ से भी, बट इसमें अब यहाँ पर लेंटर दे दिया गया है। और इसका पीछे कोई मकान है। और ये देखिए, ये इसमें स्लेट का छत दिया गया हुआ है, ये देखिए। नहीं, तुम जाओ। ये करीब 50 साल पुराना मकान होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे
और अभी भी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। और ये इधर को स्टोर रूम होता था और इधर भी सामान रखा जाता था। और कमरा इसमें एक ही है, इसका सबसे ऊपर वाला कमरा है और एक ही कमरा होता था उस टाइम। और ये वाला कमरा मेहमानों के लिए रखा जाता था। जब उस टाइम मेहमान आते थे तो मेहमानों को इस कमरे में सुलाया जाता था। ये देखिए कुछ ऐसे होते थे ये। और इसमें आपको वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। पुराने समय में ज़्यादा बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं होती थी, सिर्फ एक दरवाज़ा होता था कुछ ऐसे, जो आपको मैं दिखा रही हूँ सामने से। ये दरवाज़ा होता था और बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी खिड़की आपको नहीं दिखेगी। और ऐसे ऐसे तीरे बनाए होते थे सामान रखने को, आपको दिख भी रहा होगा इसमें सामान रखा गया है। और साथ ही में इसमें कबर्ड्स होती थी छोटी छोटी सी बनाई हुई। और ये यहाँ पर हमारे ये बुआ है, इनका फ़ोटो है। और ये चाचू है, मतलब छोटे वाले चाचू ने अभी भी रखा हुआ है, मकान इनके पास होता है। और पुरानी फ़ोटोज़ भी लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। और ऐसी शेल्फ दी गई है इसमें। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे जो मेरे मतलब कि हस्बैंड है, उनके दादू दादी होते थे, हमारे दादू दादी होते थे। बट ये अब हमारे बीच में नहीं है क्योंकि इनका स्वर्गवास हो गया है। और ये चाचू चाची है, यहाँ पे कुछ पुरानी तस्वीरें भी है। और इसके साथ में ही यहाँ पर भी एक छोटा सा तीरा दिया गया है और इसमें भी रखे गए प्लेटें गिलास वगैरह, ऐसे होते थे पुराने समय में। तो ये देखिए। और ये रूम मतलब कि उस टाइम मेहमानों को स्पेशल इस रूम में सुलाने के लिए ले जाता था। तो चलिए अब चलते हैं हम, जो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड वगैरह का, और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से होके। तो ये देखिए इसके अंदर से ये रास्ता है और इसमें अंदर से सीढ़ी है, तो हम सीढ़ी के थ्रू जाएंगे। बट मुझे लग रहा है इसमें अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है इसमें। क्योंकि पुराने समय में ना खेतों का ना बहुत काम रहता था और ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चे खिलाने के लिए कोई रहता था। तो बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके, और होते बहुत बहुत बच्चे थे पुराने समय में, तो बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके उनको एक ही कमरे में रखा जाता था, बाहर से बंद करे। और जो मेरे सास ससुर है, मतलब जितनी भी मेरी चाचियाँ हैं, पहले तो इकट्ठे रहते थे, तो सभी ये लोग काम को जाते थे और बच्चों को रखा जाता था एक जगह बंद करके, ताकि वो भागे ना, गिरे ना। और वो रो रो के ही, ऐसे बोलते थे, रो रो के ही सो जाते थे, भूखे प्यासे ही सो जाते थे वो लोग। आज के समय में तो देखो हमारे को कितनी फैसिलिटीज़ है और कितनी केयर करते हैं, कितनी पैम्परिंग करते हैं। इसीलिए आज का समय थोड़ा नाजुक है। उस टाइम तो बच्चों को ऐसे ही छोड़ा जाता था, ना ढंग के कपड़े होते थे पहनाने को, ना खाने को पूरा हो पाता था, और मकान भी ऐसे थे। और आजकल आप देखो हमारे को कितनी फैसिलिटीज़ है ना, फिर भी हमारी शिकायतें जो है कि और पूरी नहीं होती और हमेशा कमियां ही निकालने रहते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बट अगर देखा जाए पुराने समय में कैसे लोग रहते थे और बहुत ही मतलब कि प्यार भाव से एक साथ रहते थे। बट आजकल जितनी फैसिलिटीज़ है उतनी ही लोगों में कमियां निकालते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का वो जांजिया। मुझे खुद भी नहीं पता यहाँ पर मतलब कि प्रोनाउंस मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि जो मेरे मायके साइड है वहाँ तो मुझे नहीं पता क्या बोलते। बट यहाँ पर मैंने जब इनसे पूछा कि इसे क्या बोलते, तो इन्होंने मुझे ये बताया इसको बोलते हैं जांजिया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मोहित लाइट लगाना को। मेरे चाचू का बेटा गया और ये मुझे बता रहा है कि इधर से आप आना, और इसने ली है लाइट साथ में। और मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी नीचे को। मोहित कैसे ही आ तू? यहाँ पर देखो। अच्छा अच्छा मैं आती हूँ। यहाँ पर बैठना है। हाँ हाँ नीचे पौड़िया है। ठीक है ठीक है। पौड़िया देखो। और नीचे सीढ़ी है। नीचे पौड़िया है। चलिए नीचे उतरती हूँ मैं यहाँ से। ओ गॉड। तो ये रहा वो रूम जहाँ पर सभी बच्चों को इकट्ठा करके रखा जाता था। और ये कुछ ऐसे रूम होता था। और यहीं पर मेरे जो हस्बैंड है पले बड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर को लगा लाइट, इधर को। और यहाँ पर ढोल भी रखा गया और इधर को भी तीरा होता था। बट एक तरह से देखा जाए तो एक कमरा बहुत ही ऐसा खुफिया टाइप का कमरा लग रहा है, क्योंकि इसका रास्ता यहाँ से है ऊपर से, और ऊपर को अगर हम मैट बिछा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके नीचे कमरा है। यहाँ पर खेलते थे रेचू पापा और आपके। तो ये देखिए। और ये इसका डोर है यहाँ से, बट यहाँ से आने को नहीं था और ये बंद है, तो मैं यहाँ से आई। देखिए डोर की हाइट। तो जो मेरे हस्बैंड है राकू, मैं आपको दिखा रही हूँ,
यहाँ खेलते थे आप लोग। देखो आप लोग की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। और पुराने समय में ना ऐसे ये होते थे लकड़ी के बक्से, ये देखिए ये भी पुराने समय का काफ़ी पुराना बक्सा है ये। ऐसे होते थे और ऐसे इसमें मतलब कि कड़ू जैसे होते थे लगाने को, और इसमें रखा जाता था अनाज उस टाइम, बहुत ही पुराने समय में। ये देखिए, हाँ बेटू यहाँ खेले आपके पापा। और देखो छोटे छोटे होते थे ना जब आपके पापा, रेचू कैसे देख रही है, गर्दन ही गर्दन दिख रही है। तो पापा, चाचू, बुई और सभी यहाँ खेले हुए हैं इस जगह। और जो हमारे दादू होते थे ना वो भी यहीं सोते थे। और जो, चलो ऊपर जाके बताती हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घुटा, इतनी इसकी हाइट इतनी छोटी है ना इस वाले रूम की, मैं अगर बात करूँ क्योंकि इसकी हाइट मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 2 फुट होगी इसकी हाइट। क्योंकि मुझसे ढंग से मतलब बैठ के भी अगर मैं थोड़ी सी भी ऊपर हो रही हूँ तो मेरा सिर बज रहा है, और पता नहीं उस टाइम कैसे रहूँ। और मुझे यहाँ पर ना बहुत घुटन हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने उसमें छोटे छोटे उसमें रहने की, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन भी नहीं है। और मतलब कि अगर वेंटिलेशन, मेन डोर है यहाँ पर परे को, और ये भी बंद हो जाता होगा सोते वक्त, तो पता नहीं पुराने समय में कैसे रहते थे। तो चलिए चलते ऊपर की और फिर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझसे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहा जा रहा। तो चलिए ऊपर की। ये देखिए सबसे पहले जाएगा मेरे चाचू का बेटा ऊपर को। ये तो सच में सीक्रेट रूम लग रहा है, कोई खुफिया कमरा। और ये आ गई हम कमरे से बाहर। हम कर देंगे इसको बंद, कुछ ऐसे फिक्स कर देंगे। तो ये हमने बंद कर दिया। और ये देखिए उस टाइम के फट्टे कितने चौड़े चौड़े होते थे, और ये सब कुछ ना इन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए। उस टाइम ना ही तो सड़कें होती थी और ना ही तो उस टाइम गाड़ियाँ होती थी कि गाड़ियों में ला सके, और ना ही तो उस टाइम मशीनें होती थी। इस घर का जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सब कुछ हाथों से हुआ है। और ये देखिए कितने बड़ी बड़ी फट्टे लाए उन्हें उस टाइम। ये देखिए, तो ये देखिए कितने चौड़े चौड़े हैं। ये देखिए टोटल ये मकान बनाया गया हुआ है लकड़ियों और मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। इसीलिए इस मकान को बोलते हैं हम, काटकुनी शैली के मकान होते हैं ये। तो ये देखिए, और ऊपर की इसकी सीलिंग कुछ ऐसे है। और जो मतलब कि हमारे जो दादू होते थे, मतलब कि जो मेरे हस्बैंड के जो दादू थे, उनके पास ना जो हमारे यहाँ के कुला महाराज है, देवता है, जो यहाँ पूरे नेवल वैली के देवता है, नेवल के देवता है, उनका भंडार भी हमारे दादू के पास ही होता था। अभी भी है, बट वो छोटे चाचू जो हमारे वो संभालते हैं, तो उनका भंडार भी यहीं रहता था हमारे देवते का। ये पीछे को एक और यहाँ पर कमरा है। पहले ये किचन होती थी, बट अब इसको कमरा बना दिया गया क्योंकि किचन इन्होंने साइड में दूसरी लगाई है, नई किचन, और अब इसको रूम बना दिया गया है। ये देखिए कुछ ऐसे कमरे होते थे उस टाइम। और धूप के बैठने के लिए बाहर मतलब कि वो होते थे बनाए हुए बरामदे से, लकड़ियों के बरामदे। तो ये देखिए, और साथ में मेरे आए थे पलकी नौरेचल, ये भी खेल रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसे होते थे यहाँ पर पुराने मकान। और साथ में ही लगते हैं यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत है। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ ऐसे खेत है। और चाची ने यहाँ पर लगा रखा है अपना मैट, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा अंदर खाली था, क्योंकि इन्होंने सारे कपड़े यहाँ पर बाहर फेंके हुए धूप में, इन्होंने सफाई की हुई थी यहाँ पे। बट मैंने चाची को बोला कि मुझे वीडियो बनानी है, तब मैं यहाँ को आई थी। मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कैसे होते थे पुराने हिमाचल के घर। तो कुछ ऐसे होते थे। ये देखिए फिर से आप एक व्यू देख लीजिए। तो मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।